Good morning, dear students. Welcome to our YouTube platform. How are you? I hope you are all fine. आप सभी का SBL मेमोरियल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का ये अपना वीडियो क्लास 9th के लिए है। चैप्टर फर्स्ट है अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रॉम SST पार्ट हिस्ट्री। SST में हिस्ट्री पार्ट से चैप्टर फर्स्ट है अपना द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी को आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 17 निकालिए। पेज नंबर 17 पे दे रखा है 3.2 अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी कि अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस यानी कि एक निर्देशिका नियम फ्रांस या निर्देशिका शासक फ्रांस। ठीक है, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेदर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डेनिट द वॉट टू non-property section of society. It provided for two elected legislative council. These then appointed a directory and executive made up for 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military director Napoleon Bonaparte. क्या हुआ था कि द फॉल ऑफ, यानी कि जैकोबिन की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गिर रही थी, उसका पतन हो रहा था। तो उस समय उसने क्या अलाउ किया था, मिडिल क्लास के जो थोड़े धनी वर्ग के जो लोग थे, थोड़े पावरफुल जो लोग थे, उनको ये अवसर मिल गया था अपना क्या करने का, शासन करने के, अपने सत्ता अपने हाथों में लेने का, कंट्रोल करने का। ठीक है, तो धनी या मध्यम वर्ग के लोगों को सत्ता हथियाने का क्या मिल गया था, अवसर मिल गया था। और क्या किया गया था, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डायरेक्ट द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक नया संविधान पेश किया गया था और जिसमें क्या बताया गया था कि जिसके पास में क्या नहीं हो, नॉन प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास में कोई संपत्ति नहीं हो, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वोट देने से इनकार कर दिया जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या किया गया इसके बाद में, 2 इलेक्टेड निर्वाचित या चुनी हुई क्या विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इसमें ऐसी क्या करी गई, दो विधान परिषदें को प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, इसके बाद इन्हें क्या किया गया, एक डायरेक्टरी अपॉइंटेड किया गया। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, क्या किया गया, एक निर्देशिका, इसको क्या किया, चुना गया, नियुक्त किया गया। एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जो 5 सदस्यों से बनी क्या थी, एक कार्यकारिका थी। ठीक है, फिर दीज वाज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट, ये था एक सेफ गार्ड था, यानी सुरक्षा था, किसके अगेंस्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ये क्या था कि निर्देशकों का क्या था, अक्सर विधान परिषदों से क्या होता था, टकराव होता था, और जिन्होंने तब तक उन्हें क्या किया, बर्खास्त करने की मांग की थी। निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी और राजनीतिक अस्थिरता ने क्या किया, एक सैन्य तानाशाह था, कौन, दे रखा ना, मिलिट्री डायरेक्टर, सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के क्या बन गया था, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, रास्ता साफ कर दिया था। किसने, डायरेक्टरी ने, और जैकोबिन्स गवर्नमेंट में दोनों में क्या चल रहा था, टकराव चल रहा था। इस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया था, रास्ता साफ हो गया था, और उसका क्या हो गया था, राइज हो गया था। ठीक है, through all these changes in the form of government, these ideals of freedom, of equality before the law, and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. सरकार के रूप में ये सभी जो परिवर्तन हुए थे, ये सभी जो चेंजेस आए थे, इनके माध्यम से क्या हुआ था, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, बिफोर द लॉ कानून के सामने समानता, एंड फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व की भावना, जैसे क्या थे, आदर्श बने रहे थे, जिन्होंने क्या किया था, अगली शताब्दी के दौरान फ्रांस और शेष यूरोप यानी रेस्ट ऑफ यूरोप यानी शेष यूरोप में राजनीतिक आंदोलनों को क्या किया था, प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट है 4th नंबर पे
डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति थी? स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस के समाज के अंदर जितने भी चेंजेस हुए, जितने भी आंदोलन हुए, उन सब के अंदर महिलाओं की क्या रही है? सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है। दे होप्ड देयर involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। और उन्हें ये उम्मीद थी, होप यहाँ का मतलब, होप का मतलब उम्मीद थी कि जो उनकी भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? रिवॉल्यूशन से सरकार उनको क्या करेगी? उनके जीवन को उनका बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय लागू करेगी। ऐसा क्या करते थे? उनको एक आशा थी। ठीक है। They worked as seamstress or laundress, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or whether members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, quick up for bread, and look after the children. These wages were lower than those of men। ठीक है। थर्ड ई स्टेट के जो ज़्यादातर जो महिलाएं थी, उनको जीवन यापन के लिए क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? उनको जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता था। वे क्या काम करती थी? जैसे टेलर का यानी कि दर्जी का, लॉन्ड्री यानी धोबी का काम करती थी, बाजार में फूल फल और सब्जियां बेचते थे, या जो अच्छे घर वाले होते थे यानी कि जो थोड़े रिच लोग होते थे, उनके घरों में क्या करते थे? नौकर के रूप में कार्य करते थे, उनका घरेलू काम करते थे। ज़्यादातर महिलाओं के पास में क्या था? एजुकेशन नहीं थी, उनको शिक्षित नहीं थी। तो अब जब वो शिक्षित नहीं थी तो किसी ट्रेनिंग तक भी नहीं पहुंच पाती थी जिससे वो जॉब कर सके। केवल रईस लोगों की जो बेटियां होती थी या जो थर्ड ई स्टेट के जो धनी लोग होते थे, उनके जो सदस्य थे वही एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकते थे। जिसके बाद उनके परिवारों ने क्या किया था? उनके शादी की व्यवस्था कर दी थी। बस अब क्या की जाए? पढ़ाई के लिए कॉन्वेंट स्कूल तो जा नहीं सकते थे, तो घर वाले क्या कर देते थे? उनकी शादी कर देते थे। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल भी करनी पड़ती थी, यानी खाना बनाना, पानी लाना, रोटी के लिए लाइनों में लगना और बच्चों की देखभाल करना। और उनकी मजदूरी क्या थी? पुरुषों की तुलना में बिल्कुल कम थी। इतना काम करने के बावजूद भी क्या थी? उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। ठीक है। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionaries and Republican Women was the most famous for them। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि महिलाओं ने क्या किया था? अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए क्या की? चर्चा की और आवाज़ उठाने के लिए अपने खुद के क्या कर दिए? राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र शुरू कर दिए। फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 60 महिला क्लब बने। रिवॉल्यूशन और रिपब्लिकन वुमेन की सोसाइटी उनमें से सबसे क्या थी? फेमस थी। वन ऑफ देयर, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। One of their main demand was that women enjoy the same political right as men. Women were disappointed the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demand the right to vote, to be elected to the assembly and the whole political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government। क्या हुआ था कि उनकी मांग क्या थी? मेन डिमांड क्या थी उनकी? कि महिलाओं को भी क्या मिले? पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार हो। और महिलाएं क्या थी? इसलिए निराश थी। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश थी, क्योंकि 1791 में क्या होता? संविधान ने उन्हें बिल्कुल निष्क्रिय नागरिक बना दिया था। क्या कि भाई कोई भी काम की नहीं है महिलाएं, इसलिए वो क्या थी? निराश थी। और उन्हें क्या था? वोट का भी अधिकार नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। विधानसभा के लिए चुने जाने और राजनीतिक पद जो धारण करने की क्या थी? उनकी मांग थी। भाई विधानसभा में उनको भी चुना जाए, राजनीतिक पोस्टें उनको भी दी जाए। तभी उन्हें लगा कि नई सरकार में उनके हितों का कुछ न कुछ तो क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज
that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. फिर क्या हुआ था इन अर्ली ईयर्स, यानी कि स्टार्टिंग के वर्षों में, कि क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानून पेश किए या ऐसे कानून सामने लाए जिनसे महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में क्या मिली, मदद मिली। महिलाओं का जीवन क्या होने लगा, बेहतर बनने लगा पहले से। और गवर्नमेंट स्कूल्स भी बनने लगे, और उसके साथ साथ सभी लड़कियों को लिए क्या मिली, स्कूली शिक्षा भी क्या कर दी, कंपलसरी कर दी, जरूरी कर दी कि भाई क्या मिले, लड़कियों को भी शिक्षित किया जाए। उनके पिता अब उनकी इच्छा के खिलाफ उनका विवाह नहीं कर सकते थे, और ना ही उनको बाध्य करते थे कि भाई अब आपको विवाह करना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। ऐसा एक कानून पेश कर दिया गया था। और विवाह भी क्या था कि ऐसा कोई है ना यूँ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि बस हाँ करना ही करना है। दोनों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सके, उनको फ्री कर दिया गया कि भाई आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और नागरिक कानून क्या किया गया, रजिस्टर्ड किया गया था। तलाक को भी क्या बना दिया, कानूनी बना दिया गया था। अब महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए आवेदन किया जा सकता था। महिलाएं अब नौकरी के लिए क्या ले सकती थी, ट्रेनिंग ले सकती थी। अब कुछ आर्टिस्ट बन सकती थी, या कुछ छोटे व्यवसाय भी या बिजनेस भी चला सकती थी। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पे आ जाइए। वीमेंस स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग closure of women clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested, a number of them executed. अब क्या हुआ था कि वीमेंस स्ट्रगल, हालांकि समान राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को क्या करना, संघर्ष क्या था उनका, जारी रहा था। अभी उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। और इस शासन के दौरान, यानी कि आतंक के शासन के दौरान, नई सरकार ने महिला क्लबों को क्या कर दिया, बंद करने, और उनकी जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ करते थे उनको क्या कर दिया, बैंड लगाने के लिए क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया, जिसमें कई जो महिलाएं थी, जो वीमेंस थी, उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उनमें से किसी और कईयों को तो मार भी डाला गया। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। वीमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries for the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. अब द वीमेंस मूवमेंट, यानी कि महिलाओं का जब आंदोलन हुआ था, तो वोट के अधिकार के लिए और समान सैलरी के लिए, यानी कि सैलरी भी क्या मिले उनको, समान मिले, तो इसके लिए क्या हुए, महिला आंदोलन हुए। 200 वर्षों तक, कितने, 200 वर्षों तक दुनिया के कई देशों में ये क्या रहे थे, कंटिन्यू रहे थे। वीमेंस वोट के लिए लड़ाई 19th सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट हुई थी, और 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक इंटरनेशनल आंदोलन किया गया था वोटिंग के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के माध्यम से की गई थी। क्रांतिकारी बहुत वर्षों से क्या कर रहे थे, फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों का क्या कर रहे थे, उनको एग्जाम्पल दे रहे थे, और उनको क्या बता रहे थे कि ये क्या है, आपके लिए एक प्रेरक है, यानी कि आप इनसे क्या हुए, प्रेरित होंगे। और उनको क्या करते थे, याद रखते थे कि भाई हाँ, कि इन जो एक्टिविटीज़ थी उनको याद कीजिए, और उनको देख देख के उनकी यादों के रूप में जीवित रखें। ठीक है, और आखिरकार क्या हुआ था, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था। फ्रांस में मिला था अधिकार, कब मिला था, 1946 को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके हैं द एबोलिशंस ऑफ स्लेवरी। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। एंड जब भी आप वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।